युधिष्ठिर वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, इस मनुष्य पर्याय के जीवन को हमने आपने सबने प्राप्त किया और एक बार नहीं कई बार इसे हमने प्राप्त किया। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जीवन तो हमने प्राप्त कर लिया, पर इस जीवन का मापदंड क्या है? क्या मात्र धन, पैसा, नाम, शोहरत इतना ही कमा लेना जीवन को अच्छा, जीवन को सच्चा बनाने के लिए पर्याप्त है? शायद नहीं। पर जीव आज तक ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी हम जीवन का क्राइटेरिया, जीवन का मापदंड क्या मानते? बाहर के साधनों से या किसी पर व्यक्ति से हम अपने जीवन का मापदंड नहीं कर सकते। अक्सर यही होता है, व्यक्ति अपने स्वयं को, अपने आप को, अपने जीवन को भी दूसरों से नापता है, दूसरों से देखता है कि उससे मैं अच्छा कैसे, वो मुझे अच्छा क्यों कहता है, आदि आदि बातों को लेकर पर सापेक्षता से ही हम अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा या बुरा तय करते। और अपने स्वयं को ही नहीं अपितु हम सबके ही जीवन को मात्र बाहर के साधनों से ही खोजने का या नापने का प्रयास करते। पर ध्यान रखना, ये जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, इसका मापदंड किसी प्रकार से कोई बाहर का धन, बाहर का वैभव, नाम, शोहरत नहीं है। ये तो हर कोई प्राप्त कर लेता है और ये कहे कि नहीं हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, हम बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमने ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया इसलिए हम अच्छे हैं। नहीं, जो अच्छे नहीं हैं, जो सज्जन नहीं है, वो भी बहुत बड़े ज्ञान और बहुत बड़ी डिग्रियों को प्राप्त करते। इसलिए हमें स्वयं के जीवन के बारे में समझना था, स्वयं के जीवन के मापदंड और क्राइटेरिया के बारे में समझना था कि हम किस बदौलत अपने आप को अच्छा, किस बदौलत किसी व्यक्ति को हम बुरा तय करते। दूसरों को अच्छा बुरा कहना फिर भी आसान होता है, दूसरों का मापदंड करना, दूसरे के जीवन को नापना फिर भी आसान होता है, पर अपने आप को और अपने जीवन को समझना कठिन होता है। भगवान भरोसे नाम तो चल सकता है, पर जिंदगी भगवान भरोसे नहीं चलती। नाम तो भगवान भरोसे चल सकता है, राम भरोसे चल सकता है, पर भगवान भरोसे जी जिंदगी भगवान के भरोसे नहीं चलती। उसका निर्णय मुझे स्वयं करना है कि ये जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, मैं इस जीवन को अच्छा कैसे करूं, कैसे मैं इस जीवन को मैं नेक बनाऊं, कैसे ईमानदार बनूं, ये मुझे स्वयं को सोचना है और मुझे स्वयं को ही इसके लिए पुरुषार्थ करना है, प्रयास करना है। किस पर हम जिंदगी को नापते हैं, किस पर नापते हैं? मात्र और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो घर के किसी सदस्य की भी जीवन की मात्र और मात्र परीक्षा धन से होती है, धन से होती है। अंतिम समय जब आता है व्यक्ति का तो डॉक्टर से गिड़गिड़ाते हैं कि नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 50 लाख ले लो, पर थोड़ा सा और जीवन बचा लो, थोड़ा सा और जीवन बचा लो। पर भाई, जो तुमने धन के पीछे पहले पूरी जिंदगी बर्बाद की थी, अब 50 लाख देने के लिए तैयार है मात्र 5 मिनट के लिए, और यही विवेक तुम्हें पहले होता
यही विवेक तुम्हें पहले होता तो जीवन को यूं धन के पीछे बर्बाद कर नहीं करता। क्योंकि सर्वस्व रूप से आज पर वस्तुओं को ही लेकर व्यक्ति अपने जीवन को मापदंड बनाता है। जीवन का मापदंड पर वस्तु बनी है। जो पैसे वाला है, डिग्री वाला है, जिसका जगत में मान सम्मान है, उसका जीवन अच्छा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये विवेक मुझे सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी के शरीर में बुखार आ जाए नीरज जी, तो फिर भी थर्मामीटर से नापा जा सकता है। थर्मामीटर से शरीर के बुखार को नापा जा सकता है। विज्ञान में बहुत सारी और परीक्षाएं बताई है, केमिकल कैसे जांच करते हैं, चाहे वो कागज से लिटमस टेस्ट हो या अनेक प्रकार से परीक्षा होती है। पर ध्यान रखना, स्वयं के जीवन की परीक्षा किसी थर्मामीटर, किसी लिटमस टेस्ट, किसी अन्य परीक्षाओं से नहीं होती। मापदंड मुझे अपने जीवन का, अपने स्वयं के लिए सोचना है, विचार करना है कि मैं किसको अहमियत देता था। जो मेरा था ही नहीं, जो मेरे साथ कभी जाने वाला नहीं था, ऐसे वस्तुओं को, ऐसे साधनों को हमने अपने जीवन का मापदंड बना के रखा है, जो कभी कभी मेरे साथ जा ही नहीं सकता। एक किस्सा मैंने कहीं पढ़ा था कि व्यक्ति आज किसको सबसे ज्यादा अहमियत देता है, उसे जीवन की, व्यक्ति के किसी प्राणों की चिंता नहीं है, जितनी चिंता उसे धन की है। दो वृद्ध व्यक्ति थे, पुरानी घटना है। वृद्ध व्यक्ति थे, चलते चलते जा रहे थे और कुछ व्यापार से बाहर निकले थे। घर से निकलकर रास्ते में जा रहे थे और एक छोटे से नगर में पहुंचने वाले थे और सुबह का समय हो गया था। उन्होंने सोचा नगर में नहा धो के पहुंचते हैं और फिर व्यापार करते हैं, देखते हैं कुछ आज कमाई होती है कि नहीं। आज जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज तो गली मोहल्ले में सुलभ बने होते हैं, समझ रहे ना, सुलभ शौचालय, सब व्यवस्थाएं आजकल बनी बनाई मिलती है। पहले वो व्यवस्थाएं नहीं थी। कुआं मिलता था, यात्री वही रुकते थे, वहीं से पानी निकाला, नहाया धोया, भोजन बनाया, आगे बढ़। उन दोनों ने भी सोचा चलो नगर में पहुंचने से पहले ही कुआं मिल गया है, हम अच्छे से नहा धो के तैयार होके ही नगर में पहुंचते। दोनों ने अपना सामान उतारा और नहाने की तैयारी की। एक नहा ही रहा था, दूसरा पानी खींचते खींचते कुएं में गिर गया। दो वृद्ध व्यक्ति थे और एक नहा रहा था, इतने में धड़ाम से एक दूसरा उसका साथी, दूसरा वृद्ध व्यक्ति कुएं में गिर जाता है। अब वो जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पर गरिमा ये थी कि गिरते गिरते उसको एक पेड़ की टहनी, कुएं में पुराना कुआं था, एक पेड़ की टहनी मिल गई और उसको पकड़कर वो लटकता रहा। डूब नहीं पाया था, फिर भी चिल्ला रहा था कि बचाओ दोस्त, जल्दी से रस्सी ले आओ, मित्र जल्दी से रस्सी ले आओ, मुझे निकालो, मैं तब तक इस पेड़ को पकड़े बैठा हूं, तुम जल्दी से रस्सी ले आओ, पर अच्छी मोटी रस्सी ले आना। अपने पास जो है पतली रस्सी है, हो सकता है मैं पकड़ू और टूट जाए, पुरानी हो गई है, तुम काम करो, जल्दी जाओ और नगर पास में है, बाजार पास में है, जाकर कहीं से रस्सी खरीद के लाना। वो नहा चुका ही था, कपड़े पहनता है और दौड़ के जाता है नगर में। रस्सी खरीदने कितने मिनट लगने चाहिए? जितना समय जाने में आने में लगेगा, 5-10 मिनट वहां रस्सी खरीदने में लगेगा। 15-20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। अब बेचारा जो पकड़ा था 2 घंटे कोई पकड़ के खड़ा रहे, कब तक खड़ा रहता? वो भी आकुल व्याकुल होने लगा। 2-2.5 घंटे बाद वह मित्र वापस लौटता है और जैसे ही उसको आने की आहट लगती है, मित्र नीचे से कहता है, जल्दी डालो रस्सी, अब मेरी शक्ति समाप्त हो रही है, मैं हाथ मेरा छूट जाएगा और मैं गिर जाऊंगा, जल्दी बचाओ, जल्दी रस्सी डालो। वो पास में आता है और झुक के कहता है, काय की रस्सी? अब वो नीचे लटक रहा था वगैरह, काय किस लिए भेजा था तुम्हें? मेरे प्राण अटके हैं, मैं मरने जा रहा हूं, तुम कर क्या रहे हो? वो कह रहा रस्सी नहीं मिली। कैसे नहीं मिली? इतना बड़ा नगर है, हम वही व्यापार करने आए, हो ही नहीं सकता वहां रस्सी नहीं मिली। कहते क्या करे, आजकल के व्यापारी इतने लोभी हो चुके हैं, जो ₹1-2 में मिलने वाली जो रस्सी है वो 50 रुपए कह रहा है, मैं तो नहीं लाया।
क्या कहा मित्र से उसने? जो 2 रुपए में मिलने वाली रस्सी है वो 50 रुपए मांग रहा था, मैंने नहीं लाया। वो कहता है तो पागल है, तुम्हें 50 रुपए कीमती दिख रहा है कि मेरा जीवन? क्या ऐसी हरकतें हम भी अपने जीवन में नहीं करते कई बार? ये तो दृष्टांत था, कहीं पड़ी हुई कथा याद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल उस मित्र के भांति ही हम प्रत्येक कार्य को पैसों में नापने का प्रयास करते हैं। वो तो प्राणों पे आई थी, पर फिर भी कह रहा है 2 रुपए की, अरे 2 नहीं 50 की 100 भी मांगता तो तुम्हें उस मित्र की जिंदगी के बारे में सोचना था, तुम्हें तो खरीद के लाना था। पर वो क्या सोच रहा था? 2 रुपए की जगह 50 कैसे दे? 2 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए करोड़ों की कीमत नहीं है, पर एक एक व्यक्ति के जीवन की कीमत है। वो शायद व्यक्ति समझ नहीं पाया कौन अच्छा कौन बुरा है, किसकी कीमत हमारे जीवन में हो, इसका विवेक ही व्यक्ति आज भूल चुका है। इसलिए जो मेरा था ही नहीं, ऐसे साधनों से व्यक्ति अपने आप को बड़ा अच्छा और सच्चा दिखाने का प्रयास करता है। कितना ही आप पैसे कमा लेना, कितना ही नाम शोहरत प्राप्त कर लेना, कितनी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी बना लेना, पर उससे आपके जीवन की अच्छाई बुराई का पता नहीं चलता। क्या कोई बहुत पैसे वाला आदमी जरूरी है कि उसका जीवन अच्छा है? जरूरी है कि वो धर्मात्मा हो? जरूरी है कि वो अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हुए कुछ सज्जन बनने का प्रयास कर रहा हो? नहीं। एक दुर्जन भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो सकता है। आज जाके देखो ना, संसार में जो जीवों की हत्या कर रहा है, सुबह शाम प्रति घंटा सैकड़ों की तादाद में स्लटर्स हाउस में उन गाय भैंस और किन किन जीवों के टुकड़े कर रहा है, और वो अपने आप को बहुत बड़ा बहुत अच्छा सज्जन दिखाने का प्रयास करता है। क्या किसी की हिंसा करने से, किसी को मारने से, किसी से लड़ाई युद्ध करने से क्या कोई सज्जन अच्छा हो जाएगा? नहीं। ये धन, ये दौलत, पर वस्तु, पर साधन, ये इमारत, ये बिल्डिंग किसी प्रकार से आपकी सज्जनता की, आपकी साधुता का परिचय देने वाले हो ही नहीं सकते। हमें अपने भीतर की अच्छाइयों को, अपने भीतर के साधुपने को, अपने भीतर के सज्जनता को खोजने की आवश्यकता है। और पुनः पुनः ध्यान रखना, ये पैसा, ये धन कोई थर्मामीटर नहीं है आपके जीवन का। बुखार के लिए तो फिर भी थर्मामीटर मिल सकता है, बाकी और भी परीक्षाएं हो सकती है। शरीर को हाथ लगाने से भी बुखार समझ में आ सकता है, पर तुम्हारे शरीर को हाथ लगाने से, तुम्हारे घर परिवार को देखने से आपकी सज्जनता जरूरी नहीं है दिखाई दे, जरूरी नहीं है आपकी सज्जनता समझ में आए। ये जीवन का गहरा रहस्य हमें समझना है कि जीवन है क्या। हमने किसे आज तक जीवन का मापदंड बना के रखा है? ये जितने भी साधन बाहर के बने हैं, ये जितने भी बाहर के साधन मिल रहे हैं, ये सब हर पर्याय में, हर जिंदगी में, हर समय हमने प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है। कौन सी बड़ी बात है कि आपने बहुत धन कमाया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, अरे सुंदर सुंदर मकान, सुंदर सुंदर घर, तो वह एक चिड़िया भी बनाती है। उसके पास तो ना उसके पास कोई हाथ है, ना उसके पास कोई साधन है, पर फिर भी अपने 2 पैर और चोंचों के माध्यम से कितना सुंदर घोंसला वह चिड़िया बनाती। देखा कभी नदी कुएं के पास जाकर वो जो एक बिया पक्षी का घोंसला देखा? अलग से बनता है। आप हाथ से, मशीन से भी बनाना चाहो ना तो नहीं बन सकता। ऐसा ही ज्ञानी चिड़िया ने घोंसला बनाया और तुमने मकान बनाया। पाटुदे जी, क्या बहुत बड़ा काम किया। वो भी जीवन जी रही है, वह त्रियंच भी अपने बच्चों को जन्म देता है, बड़ा करता है, हिंसा करते करते, पाप करते करते उन बच्चों का पालन पोषण करता है, उनकी परवरिश करता है। जाकर देखना, चिड़िया जीवों को मारती है और वही अपने बच्चों के मुख में रखती है। आपने बच्चों के लिए जीवन जिया, उनके लिए कमा के सब कुछ सिखाया, आपने कौन सा बड़ा तीर मारा? ये जीवन को अच्छा बनाने का साधन नहीं था।
ये सब सब मेरे जिंदगी को फेक करने के साधन थे, नेक बनाने वाले साधन नहीं थे। नेक बनाने का मापदंड मुझे सीखना है। मेरे भीतर के भाव, मेरे भीतर की परिणति, मेरी 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 जो वचनों की प्रणाली है, ये मेरे जीवन की अच्छाई और बुराई तय करने वाली है। हमें दूसरों को नहीं अपितु अपने स्वयं के जीवन में झांक के देखना है कि मेरा जीवन कैसा है। मैंने आज तक किन किन साधनों को आज अहमियत देने का प्रयास किया। जब तक इन बाहर के साधनों को हम अहमियत देते रहेंगे, तब तक जीवन की साधना सही दिशा में हो नहीं सकती। तब तक सही दिशा में जीवन की साधना हो ही नहीं सकती। जीवन की साधना ही, जीवन की सरलता ही, जीवन का जो व्यवहार है वास्तव में वही वही हमारे जीवन की अच्छाई का मापदंड हो सकता है, अन्य नहीं। अन्य नहीं। करोड़ों रुपए रखे हैं, पर जिस गरीब को जिस समय जो आवश्यकता है उस समय पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस पर दया करुणा का हम बरसाव नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारा धन, तुम्हारी सज्जनता और तुम्हारा धर्म किस काम का? किस काम का? मात्र मात्र पाषाण के पत्थर के भगवान पर सुबह शाम आकर माथा टेक लेना, इतना ही धर्म नहीं है। इतनी ही सज्जनता, इतना ही धर्मात्मा का परिचय नहीं है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है रावका जी खुश हो जाएंगे कि चलो महाराज अच्छा बताया, हम तो मंदिर जाना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं है, वो साधन है, पर मात्र जो आज तक आप लोगों ने समझ के रखा है कि प्रतिदिन सुबह शाम मंदिर आ रहे हैं, 1-2 घंटा पूजा कर ली, उपवास व्रत ये सब कुछ कर लिया, हम बहुत धर्मात्मा है, आवश्यक नहीं है। बगल में बैठे हुए तड़पते हुए इंसान, तड़पते हुए त्रियंश के प्रति आपके हृदय में करुणा नहीं है, उस पर दया करने के भाव नहीं है, भीतर अनुकंपा उत्पन्न नहीं हो रही है, तो किसी प्रकार से आपका धर्मात्मापना आपको धर्मात्मा बनाने वाला नहीं है। आपको धर्मात्मा बनाने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना। ये क्रिया प्रतिदिन करते 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 सदियां बीत गई। अभिषेक भाई करते ना पूजा, रोज शांति धारा के बिना मंदिर से नहीं निकलते, पर इन क्रियाओं को करने के बाद मेरे परिणाम, मेरे भाव कितने अच्छे हो रहे हैं। एक धर्मात्मा को देखकर उस पर उपकार, उसको मदद करने के कितने भाव हो रहे हैं, ये हम अपने आप को टटोल नहीं पाए तो अभिषेक शांति धारा मात्र करना कार्यकारी नहीं है। मात्र उतना करना कार्यकारी नहीं है, उसका उद्देश्य कुछ और था, और उस उद्देश्य को समझेंगे तो ही हम अपने जीवन के सही मापदंड तक, क्राइटेरिया तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। करना ये भी करना आवश्यक है, ये भी करना आवश्यक है, पर इन क्रियाओं के साथ साथ हमें अपने भावों को, अपने परिणाम और परिणति को भी टटोल कर देखना है। कभी कभी हम शांति धारा की बोली लेकर दूसरों को कलश पकड़ाते हैं, कभी पाद प्रक्षालन की बोली हम लेकर दूसरों को कलश पकड़ाते हैं। आज तक इसका नाम कभी नहीं लिया है, ये आकर शांति धारा करे, ये आकर पाद प्रक्षालन करे, ऐसा कभी भाव हुआ हमारा नहीं।